हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 12.1 का 7th क्वेश्चन। तो हमारे पास 7th क्वेश्चन है, a tent in the shape of a cylindrical surmounted by a conical top। कि हमारे पास एक टेंट है, वो किसकी शेप का है? सिलिंड्रिकल, और उसके ऊपर क्या है? सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप, और उसके ऊपर एक कोनिकल टॉप बनाया हुआ है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट आर, कितनी है हाइट एंड डायमीटर? कितना दिया हुआ है? 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। एंड हाइट एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज, जो हमारे पास टॉप बनाया हुआ है उसकी स्लैंट हाइट कितनी है हमारे पास? 2.8 मीटर। अब हमने फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। और उस कैनवस का एरिया निकालना है जो टेंट को बनाने के लिए यूज किया गया है। और हमें फाइंड करना है, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। और उसकी कॉस्ट भी निकालनी है। यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की कॉस्ट कितनी दी है हमें? 500। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक टेंट है वो किसकी शेप का है? सिलिंड्रिकल शेप का। तो हमने ये सिलेंडर बना दिया, और इसके ऊपर क्या बनाया हुआ है? एक टॉप बनाया हुआ है, वो किसकी शेप का है? कोण की शेप का है। तो हमारे पास सिलेंडर की हाइट दी हुई है, कितनी है? 2.1 मीटर। और आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है? डायमीटर किसका? सिलेंडर और कोनिकल पार्ट का। क्योंकि ये जो हमारे पास कोनिकल पार्ट है वो सिलेंडर के ऊपर ही बना हुआ है, तो सिलेंडर और कोनिकल पार्ट का डायमीटर कितना होगा? सेम होगा। कितना? 4 मीटर दिया हुआ है। और अब इसके बाद क्या बोला है? हमारे पास स्लैंट हाइट दी है इसकी, ये जो हमारे पास कोनिकल पार्ट है, कितने? 2.8 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन है उसको पहले हम राइट डाउन कर लेंगे। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर का डायमीटर और डायमीटर ऑफ कोन या कोनिकल पार्ट कितना दिया है हमारे पास? 4 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे? 4 मीटर डायमीटर दिया हुआ है, तो अब हम सिलेंडर की और कोनिकल पार्ट की या कोन की रेडियस निकालेंगे। रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ कोन। तो हमें पता है कि रेडियस कैसे निकालते हैं जब हमें डायमीटर दिया हो? डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर अपॉन 2, d अपॉन 2। तो d कितना है हमारे पास? 4 अपॉन 2। तो हमारे पास इसको काट के आगे 2 2 द 4, 2 मीटर। और क्या दिया है हमें? स्लैंट हाइट ऑफ कोन कितनी दी हुई है? 2.8 मीटर। और क्या दिया हुआ? हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है? 2.1 मीटर। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ द कैनवस। ठीक है, तो एरिया ऑफ कैनवस कैसे निकालेंगे? ये जो सारा बना हुआ है वो कैनवस के द्वारा ही बना हुआ है। तो क्या? सिलेंडर और कोन, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। एरिया ऑफ कैनवस, तो क्या करेंगे? ये जो सिलेंडर बना हुआ है इसमें कैनवस यूज हुआ है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ
सिलेंडर या सिलेंड्रिकल पार्ट कर्व प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन या कोनिकल पार्ट। तो हमें पता है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल। अब इसमें से हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। कॉमन से आ गया हमारे पास पाई पाई ले लिया मैंने पहले, तो पाई कॉमन ले लिया। क्या बचा हमारे पास यहां से, जब हमने पाई यहां से निकाल दिया तो हमारे पास क्या बचा 2RH प्लस और पाई यहां से निकाल दिया तो क्या बचा RL। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू y/7 और 2 R की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 2। किसकी है R किसकी है रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो सेम ही आई है ना दोनों की। तो हम क्या लिखेंगे 2 और h क्या है हमारे पास h क्या हाइट ऑफ सिलेंडर कितने 2.1 प्लस R क्या है 2 और L क्या है हमारे पास स्मार्ट हाइट किसकी कोण की, तो 2.8। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे 22/7 2 2 जा 4 4 into 2.1 plus 2 multiply 2.8 तो कितना आ गया हमारे पास 22/7। इसको सॉल्व करके कितना आ गया हमारे पास 8.4 एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो कितना आ गया 8.4 प्लस इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया 5.6। तो अब कितना आ गया 22/7। अब इसको प्लस करेंगे 8.4 5.6 कितना आ गया 4 और 6 10 1 कैरी चला गया 8 और 1 9 9 और 5 14। तो हमारे पास 14 आ गया ये, तो 7 से कट हो गया तो कितना बचा हमारे पास 22 into 2 तो हमारे पास आ गया 44 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ कैनवस। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ कैनवस। तो 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की कॉस्ट कितनी हमारे पास 500। तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवस की कॉस्ट कितनी होगी, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। तो आगे हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की कॉस्ट कितनी है रुपीज 500। तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवस की कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवस। तो ये आ गई हमारे पास 500 into 44। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 44 को 5 से 5 4 20 2 कैरी चला गया 5 4 20 और 2 22। तो ये आ गया 220 और 2 जीरो ये भी थी 2 जीरो ये भी लगा दी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। कितनी कॉस्ट होगी 44 मीटर स्क्वायर कैनवस की 22,000। थैंक यू।